आगे बढ़ने की तैयारी में। इस अद्भुत अपूर्व रथ यात्रा का आनंद पूरी चरम सीमा पर पहुंच गया है। अति सुंदर रथ की चित्रकारी करते हुए इन शिल्पकारों ने जैसे अपना मन और जान लगा के इनको सजाया है। यह दोनों विशाल रथ दोनों भाई बहन के, पीताम्बरी लाल जो नंदी घोष है जगन्नाथ प्रभु का, और लाल और काला देवी दलन दर्प दलन जो भी कहिए, ये माता सुभद्रा का, शक्ति रूपिणी माता का। ये दोनों रथ अभी तैयार है क्योंकि बड़े भाई का रथ अभी आगे बढ़ा है। ये संस्कृति में है कि पहले बड़ा भाई जाएगा, उसके बाद बहन सुभद्रा का, और फिर जगन्नाथ प्रभु का रथ जाएगा। कुछ लोग कहते हैं कि माता को बीच में रखा गया है, बहन को सुरक्षा के लिए। रथ की देखिए इतनी सुंदर सुंदरता, कारीगरों ने जैसे उसमें जीवंत जान ही डाल दी है। कहाड़ी बजाती हुई ये नायिकाएं, और इसके ऊपर काले रंग के वस्त्रों पर, पाट के वस्त्रों पे इतना सुंदर सुनहरा रुपैला काम किया हुआ। शुभ चिन्ह नारियल के पेड़ और जो भी यहाँ के फल हैं उनकी बहुत ही सुंदर कारीगरी, जम्बूरा, शोला और जरी से किए हुए फूल बूटे, और ये इतना सुंदर रथ जो कि द्वादश योग दिवाकर के प्रतीक 12 चक्रों से बना हुआ है, माँ सुभद्रा का रथ। और ये रथ के रंग से ही आप पहचान जाएंगे, दूर से भी खड़ा हुआ एक बालक पहचान जाएगा कि ये माँ सुभद्रा का रथ है। और अभी हम जिस रथ को देख रहे हैं, हरे और लाल रंग में हरियाली के प्रतीक, हमारे कृषि देवताओं के प्रधान देव, इष्ट देव, हमारे बड़े भाई बलभद्र जी का रथ ताल ध्वज, तालवन के देवताओं ने इसको अर्पित किया था, इसीलिए इसे ताल ध्वज कहते हैं। और तलमुखी होने के कारण भी इसे ताल ध्वज कहते हैं। वो देखिए कितने आगे बढ़ गए हैं, उस रथ के आगे भी भक्त, पीछे भी भक्त, और उनके पीछे बहन सुभद्रा और जगन्नाथ के लिए भी। यहाँ पे मंदिर, रथ, भक्त सबका एक साथ समन्वय हो गया है। ये पूरी नगरी, मठों की नगरी, पवित्र नगरी, यहाँ का एक एक कण बहुत ही पवित्र है। पहले अतीत में ये रथ यात्रा और भी कठिन हुआ करती थी क्योंकि यहाँ पे 6 रथ का निर्माण होता था, क्योंकि इसके बीच में एक नदी बहा करती थी, और वो नदी, ये जो ग्रैंड ट्रंक रोड और बड़दांड हम लोग देख रहे हैं, इसके बीच में एक मालिनी नदी जाती थी, और वो जो नदी थी वो प्रवाहित होती थी बड़संख में और चक्रतीर्थपुरी में जाके मिलती थी, जिसको बांकी मोहन जगह को कहा जाता था। पहले 3 रथों को ठाकुरों को राजप्रसाद में ले जाने के बाद परली नदी पे रखे हुए रथों के ऊपर लेके जाया जाता था, लेकिन बाद में रानी शारदा ने इसके कहा कि इसको पक्की सड़क की तरह बना दिया जाए, और यहाँ के एक एक कण को यहाँ की शरदा बालू कहा जाता है, बहुत पवित्र कहा जाता है। जब धूल भरी आंधी उड़ती थी तो उस समय गुंडीचा यात्रा को धूलिया गुंडीचा कहते थे। जब बारिश हो जाती थी, इंद्र देवता बारिश करते थे, तो वो पूरे रास्ते में जो पानी जम जाता था तो उसे कादवा गुंडीचा कहते थे यहाँ की भाषा में। अब तो ये सब नहीं रहा। अब तो इस बड़े ग्रैंड ट्रंक रोड पे इतनी सुंदर अल्पना और चित्ताकर्षक कलाकृतियों को बना के इसको बहुत सुंदर बना दिया गया है। और ये भक्त पूरे हाथ अपना ऊपर उठाते हुए, जय जगन्नाथ का नारा लगाते हुए, मंगल ध्वनि हुलोहुड़ी करते हुए, ये सभी भक्त जैसे अपने आप को परमेश्वर में समा देना चाहते हों। एक तरफ है बहन सुभद्रा का रथ और उसके पास ही खड़ा है नंदी घोष। तीनों रथों को देखा जाए तो दूर से देखने में लगेंगे कि ये समान उच्चता के हैं, लेकिन इसमें कुछ ही फुट का फर्क होता है इनकी ऊंचाई में और चौड़ाई में। और इसी तरह से प्रत्येक रथ के जो पहिए हैं उनके भी जो संख्या होती है वो रथ के आकार को लेके अलग अलग बनाई गई है। जैसे देवी दलन माता का जो रथ है ये 12 योग और 12 दिवाकर की प्रतीक, उसमें 12 चक्के होते हैं। इसकी ऊंचाई जो है 43 फीट की है। आयुध उसका पद्मा कलहार है और इसमें जो लकड़ियों और काष्ठ का प्रयोग किया गया है वो 593 है। रक्षक माँ दुर्गा की जय दुर्गा और वन दुर्गा है। द्वारपाल जो हैं इस रथ के, जो बहुत ही सुंदरता से आकृति में किए हुए हैं, जैसे अभी वो प्रहरी उठ पड़ेंगे शत्रुओं का नाश करने के लिए और रथ की रक्षा के लिए डटे हुए हैं, वो है द्वादश वर्णी भुवनेश्वरी चक्र गंगा यमुना। और माँ सुभद्रा के जो रथ के घोड़े हैं वो भूरे रंग के हैं, रोचिका, मोचिका, जीता और प्राजिता। और ये देखिए
अलग अलग संस्थाओं से लोग आए हैं, चाहे वो फायर ब्रिगेड की तरफ से हों, चाहे वो भारत सेवा संघ के हों, या अलग और सब संस्थाओं से स्वयंसेवकी लोग आए हैं, और वो लोग आके अपनी यहाँ पे सेवा प्रदान कर रहे हैं, भक्तों को सेवा प्रदान कर रहे हैं, प्रभु को सेवा प्रदान कर रहे हैं, ताकि ये जो रथ यात्रा है ये सुनिश्चित और सुनियोजित तरीके से हो सके। और यहाँ पे अर्धसैनिक बल के जो जवान होते हैं वो रथ को खींचने में सहायता करते हैं, ताकि एक अनुशासित ढंग से हो सके। यहाँ पे उड़ीसा राज्य में एक और ही बहुत रोचक बात है, मयूरभंज एक ज़िला है, और मयूरभंज ज़िला तो अभी तो विश्व प्रसिद्ध हो गया है। हमारे देश की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी भी उसी मयूरभंज ज़िले की है, और वहाँ पे माँ सुभद्रा को जो रथ है वो केवल मात्र महिलाएं खींचती हैं, और ये नारी सशक्तिकरण का जीता जागता प्रमाण है। उन्हें किसी परियोजना की आवश्यकता नहीं, हजारों वर्ष से होता आया है, उन्हें किसी सरकारी परिकल्पनाओं की आवश्यकता नहीं, और वहाँ पे नारी को इतना प्राधान्य दिया गया है कि वो रथ को वहाँ पे महिलाएं खींचती हैं, और उसी का परिणाम है हमारे अपने बीच की बेटी, हमारी अपनी बहन जाके आज हमारे देश की राष्ट्रपति बनी है, और ये गर्व का विषय है। जिस तरह से माँ सुभद्रा के बारे में बता रहे थे, वो दोनों भाइयों के बीच में रथ रहता है, कितनी सम्मानित रूप से वो जाती है। वो तो एक देहरी में लगा हुआ दिया है, जैसे कि हम अपने घर के द्वार की देहरी पे एक दिए को जलाते हैं, जो घर के बाहर भी आलोकित करता है, रोशनी देता है, और घर के अंदर भी। उसी तरह माँ सुभद्रा उस देहरी के दिए की तरह अपने दोनों भाइयों के बीच, अपने बड़े भाई को आगे प्रकाशित करते हुए और अपने छोटे भाई को भी पीछे से प्रकाशित करते हुए बीच में चलती है। तो माँ का ये जो रथ है वो बीच में चलता है बहुत ही सम्मानित भाव से। और इस रथ के जो सारथी हैं, ये सुनकर आश्चर्य होगा, इस रथ के सारथी अर्जुन है, वही जो कभी अर्जुन के सारथी महाभारत में स्वयं श्री कृष्ण हुआ करते थे। और आज यहाँ पे जगन्नाथ प्रभु, वो तो स्वयं अवतारी हैं, वो स्वयं आज अपने भक्तों के कंधों पे बैठकर पहंडी करते हुए रथ पे रोए हुए हैं, और बोले चलो तुम मुझे ले चलो। ये जगत को चलाने वाले को हम कहते हैं, हमारे जगत को चलाने वाले विश्व के नाथ, विश्वनाथ, जगत के नाथ जगन्नाथ हैं। वो कहते हैं नहीं, आज मेरे भक्त मुझे चलाएंगे, मैं चलता हूँ, मैं जीता हूँ, मैं जो इस विश्व में हूँ, मैं अपने भक्तों के कारण ही हूँ। तो ये जो इतना सुंदर रथ, और रथ के बीच में से झांकते हुए ये प्रतिमा इतनी अपूर्व है, इस प्रतिमा को देख लो तो और जन्म मरण के चक्र से हमें मुक्ति मिल जाएगी। संकीर्तन करते हुए, कीर्तन करते हुए, दोनों हाथों को ऊपर करते हुए, डोलते हुए, झांझ मंजीरा बजाते हुए, कोई इकतारा बजा रहा है, कोई संकीर्तन कर रहा है। संकीर्तन का जगन्नाथ संस्कृति में, श्री कृष्ण की संस्कृति में बहुत ही महत्व है। वो तो कोई प्यार से कहीं पे भी खड़ा होकर भजन गा दे, कोई भी संकीर्तन कर दे, वो तो उनके पूरे स्वयं वो उनके दास हो जाते हैं। तो यहाँ पे भक्त क्या दास होंगे। अब माँ सुभद्रा के रथ के जो घोड़े हैं, जो रोचिका मोचिका जीता अपराजिता हैं, वो जैसे तैयार बैठे हैं कि कोई हमें अभी डाकू कहें और चलो और हम आगे बढ़ें, सरपट दौड़ने के लिए, आगे के दोनों पांव को ऊंचे उठाए हुए इतने सुसज्जित रथ पे सभी यहाँ के सेवकगण उनमें बैठे हुए उनकी सेवा को प्राप्त करते हुए माता सुभद्रा के, भुवनेश्वरी माता के, शक्ति रूपेणी माता के लेके जा रहे हैं। और या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेणु संस्कृता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। उन माता को मैं प्रणाम करती हूँ, वो सुभद्रा माँ को प्रणाम करती हूँ, वो स्वर्णमुखी को प्रणाम करती हूँ, जिन्होंने इस पूरे समाज में एकता का परिचय दिया, शक्ति का परिचय दिया, उन्होंने नारी सम्मान का परिचय दिया। जिस तरह से श्री जगन्नाथ की रथ यात्रा लगभग 1 माह की पूरी प्रस्तुति है, आज वो पूरी चरम सीमा पर पहुँच गई है। यह सर्वधर्म शांति मैत्री प्रीति के भक्ति उससे ओतप्रोत भाव से जड़ित यात्रा है। ये बाल वृद्ध नारी सबको नंदी घोष में बैठ अपने लाल होठों पे, रक्ताभ होठों पर हंसी बिखेरे अपलक नयनों से निहारने के लिए घोष यात्रा पे प्रभु स्वयं अपने भाई और बहन के साथ निकले हैं। श्री मंदिर में दैनिक सेवा में 116 श्रेणी के अलग अलग सेवकों को निज सेवा से निवृत्त कर अपने गगनचुंबी मंदिर को छोड़ उसकी रत्न वेदी को त्याग कर अपने भक्तों के दर्शन के लिए, ये जो भक्त आज यहाँ पे खड़े हैं लाखों की संख्या में, उनको अपनाने के लिए, उनको दर्शन देने के लिए, उन पर प्रेम की वर्षा करने के लिए वो बाहर आज स्वयं हमारे प्रभु आए हैं। और इस रथ यात्रा के बारे में
आप जितना भी वर्णन करें, जितना भी बताएं, हम भक्तों को समुद्र से तुलना कर सकते हैं, एक प्रेम की नदी से तुलना कर सकते हैं, अपने मन में उठने वाली, जो हमारे मन में हजार विचार उठते हैं, इस मन में अति चंचल है, उसी तरह से ये भक्त यहाँ पे आके उनका चंचल मन जैसे स्थिर हो गया है। उन्हें सिवाय प्रभु के और कुछ याद नहीं आता। घर में पत्नी है, बच्चे हैं, वृद्ध माता पिता है, या अगर भक्ति ना है तो उसका पूरा परिवार है, वो ग्रस्त हैं, उनके जीवन में कितनी जिम्मेदारियां हैं, कितने कष्ट हैं, वो सब भूलकर यहाँ पर केवल और केवल अपने प्रभु की शरण में आए हैं। और प्रभु भी उनकी सभी विपत्तियों को हर लेते हैं। वो करुणामयी है, करुणा सिंधु है। वो सब पे एक जैसे जैसे सूर्य की किरणें सब पर एक जैसे पड़ती हैं। वो किसी एक भक्त विशेष की नहीं सुनते, किसी एक विशेष को कोई विशेष आशीर्वाद नहीं देते, बल्कि सभी भक्तों को अपने अपलक नयनों से एक साथ समरूपी आशीर्वाद करते हैं। ये बड़ा दांड ग्रैंड ट्रंक रोड जो कभी धूल से भरा हुआ होता था, जिसमें कभी कई वर्षों, कई 100 वर्षों पहले नदी प्रवाह होती थी मालिनी, आज वो एक प्रशस्त मार्ग है। इतना सुंदर बना है कि उसको हमारे कलाकारों ने इतने सुंदर ढंग से उसके ऊपर चिता अल्पना की है कि लगता है कि जैसे किसी ने कोई हाथ से बुना हुआ कारपेट बिछा दिया हो। तो अपने घरों पे जैसे इतनी सुंदर हम रंग की पुताई नहीं करते होंगे, जितना उन्होंने अपना मन लगाकर गेरू रंग से, नीले थोथे रंग से, सफ़ेद रंग से इस पूरे प्रशस्त मार्ग को, इस बड़दंड को, 3 किलोमीटर के इस पूरे रास्ते को सजा के रखा है। और उसके ऊपर भक्त जा रहे हैं, उनका एक एक धूल का कण जिस जिस भक्त के पांव पर लग रहा है, उन्हें लग रहा है जैसे हमें प्रभु का आशीर्वाद मिल गया है। वो नहीं देख पा रहे कि वो रथ तक पहुंच पा रहे हैं या नहीं सुरक्षा की दृष्टि से। वो तो केवल मात्र रथ शंख चूड़ा को छू लेते हैं, कभी नंदी घोष की स्वर्ण चूड़ा को छू लेते हैं, कभी वासुकी को छू लेते हैं। उन रस्सियों को छू लेने मात्र से, रथ के पास का एक कण को छू कर अपने माथे पे लगा लेने से वो सोचते हैं कि उनका जीवन संवर गया और उन्हें आशीर्वाद मिल गया। और ये माँ सुभद्रा का रथ देवी दलन, दर्प दलन पूरा जाने की तैयारी में, दाहू पूरे अपने जिसको कहते हैं कि एक्शन मोड में आ चुके हैं। और ये घोड़े जैसे लगता है अभी जीवंत हो उठेंगे। कलाकारों ने, चित्रकारों ने, शिल्पीकारों ने कितनी सुंदरता से, कितनी मेहनत से, सालों मेहनत करके इन शिल्पकारों ने इनको गढ़ा है। और ये वंशानुक्रम सेवा है। ये ऐसा नहीं है कि उन्होंने अपने मन से ये किया है, जैसा जैसा शिल्पकार शिल्पी में लिखा है उसी तरह से बढ़ता है। ये देखिए माँ सुभद्रा का रथ अब आगे बढ़ रहा है, धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ, घंट वर्धन होता हुआ, हुड़ो हुड़ की ध्वनि, मंगल ध्वनि कानों में गूंजती हुई, जय माँ, जय माँ, जय माँ भुवनेश्वरी, जय माँ शक्ति रूपिणी, जय माँ सुभद्रा। और ये 2 कदम आगे बढ़ते ही जैसे ही भक्तों में पूरा जोश आता है, ये फिर रुक जाता है। यही तो प्रभु की लीला है। वो कैसे इतनी जल्दी, इतने स्वयं को अपने जो गगनचुंबी मंदिर को छोड़ के आए हैं और आड़प मंदिर की तरफ जा रहे हैं, महावेदी की तरफ जा रहे हैं, अपने जन्म स्थान की तरफ जा रहे हैं, गुंडीचा मंदिर की तरफ जा रहे हैं। इतनी आसानी से कैसे जाएंगे? अगर वो इतनी आसानी से चले जाएंगे तो भक्तों को उनकी लीलाओं देखने का कैसे मौका मिलेगा? और ये जो रूप लेके भगवान यहाँ पर आए हैं, इसके लिए भी पौराणिक कथा है। एक बार माँ जब उनको कथा सुना रही थी सभी को बैठ के, यशोदा, कि कृष्ण कैसी लीलाएं करते थे बलराम के साथ मिलकर, तो उन्होंने बहन सुभद्रा को कहा, तुम द्वार के बाहर खड़ी हो जाओ, तुम्हें भाइयों की लीलाएं नहीं सुनने की जरूरत है और किसी को अंदर मत आने देना। तो बहन सुभद्रा द्वार पे खड़ी हो गई, लेकिन लीलाओं को सुनने में इतनी मगन हो गई कि वो खुद पिघलने लगी। और उसी बीच में बलराम और श्री कृष्ण भी आ गए। वो भी अपनी माता के मुंह में अपने किस्से सुनकर वो भी हैरान होकर आंखें बड़ी बड़ी फैला के वो भी सुनने लगे। और उसी रूप में जब नारद आए तो उन्होंने कहा, हे प्रभु, हमको यही रूप में तुम दर्शन देना है, इसी रूप, दिव्य रूप में। तो तब भगवान ने कहा था, कलयुग में मैं आऊँगा, मैं जगन्नाथ के रूप में आऊँगा और अपने भाई बहन सुभद्रा और भाई बलराम के साथ इसी रूप में सभी को ये दर्शन दूंगा। तो ये पौराणिक कथाएं बहुत प्रचलित हैं। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, इतनी कथाओं के बीच में, इतनी कहानियों के बीच में हम अपने प्रभु के दर्शन करने जा रहे हैं। रथ यात्रा अभी का शुभारंभ हो चुका है और ताल ध्वज आगे, बीच में दर्पदलन और नंदी घोष अपनी आगे बढ़ने की तैयारी में। जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ।
देवी परत्परा भगवती या प्रकृति रूपिणी निर्लिप्ता गुप्त देहा त्रिजगत जननी सूक्ष्म रूपा विचित्रा देवी आनंद कंदा कनक तनुधरा सर्वसौभाग्य रूपा देहि में भक्ति मुक्ति हरिपद युगलम योग माया। जय जगन्नाथ। उड़ीसा की मुख्यमंत्री माननीय राज्यपाल भगवान जगन्नाथ जी की शरणापन्न हुए हैं। प्रधान, ये दोनों प्रधान हैं राज्य के, लेकिन विश्व के प्रधान जो है अभी लीला कर रहे हैं, मानवीय लीला कर रहे हैं। उर्दवाऊ होकर के हर्षोल्लास से भक्तगण झूम रहे हैं। आप देख रहे हैं अगणित जन मन भरे हर्ष से खड़े हुए हैं भू पर। अगणित जन मन भरे हर्ष से खड़े हुए हैं भू पर। कुछ चबूतरों पर कितने हैं भव्य छतों के ऊपर। आज जिधर देखिए केवल भक्त और भक्त और भक्त, भक्त और जगन्नाथ आज एकाकार हो गए हैं। महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी की ये मानवीय लीला आप देख रहे हैं। बड़े भाई बड़े ठाकुर बलभद्र जी आगे बढ़ चुके हैं और भगवान की ये देखिए ये पुस्तक लोकार्पण करते हुए माननीय मुख्यमंत्री और महामहिम राज्यपाल जी समग्र विश्ववासी के लिए एक सुंदर पुस्तक यानी भगवान की तरफ से भगवान को समर्पित करते हुए कि आपकी ये चीज़ उत्कल प्रसंग उड़िया की एक पत्रिका उत्कल प्रसंग समर्पित करते हुए और इस तरह भगवान की भक्तगण श्रद्धालुगण उर्दवाऊ होकर के नाचते गाते झूमते घंट बजाते आनंद ले रहे हैं। ये लीला मानवीय लीला का आनंद ले रहे हैं। लेना भी उचित है और लेना भी निश्चित रूप से ये मनुष्य को धन्य करता है, क्योंकि अलग अलग जगह से इसीलिए भक्तगण यहाँ पहुँचते हैं। कवि ब्रजनाथ बड़जना ने अपने गुंडीचा विजय यात्रा में लिखा है, अंग बंग कंग काशी कश्मीर कलिंगवासी नेपाल पंचाल देश मुल्तान लाहौर के राढ़ रोही ला के जात राणा राठौर आवत बुंदेलखंड भी लात आए रंगपुर की नंदी नीलगिरी गोप कर्नाट कौशल दीप कंच गुजरात दिल्ली मालव कच्छ विराट ऐसे बहु दूर की दूर दूर से लोग यहाँ आकर के भगवान का दर्शन करते हैं, उनकी मानवीय लीला में शामिल होते हैं। यहाँ माँ भगवती भारती की दर्प दलन रथ प्रतीक्षमान अवस्था में कब खींचा जाएगा, थोड़ी दूरी पर रुक गई है माँ। कहा, हे प्रभु आपके साथ मैं आज निकली हूँ। क्यों? क्योंकि समस्त संसार की सुख के लिए और समस्त संसार को सुख प्रदान करने के लिए हमारी ये यात्रा है। कहा गया प्रभु की ये यात्रा में आनंद उल्लसित होकर के भक्तगण देखिए ऊर्ध्ववाहु होकर के आनंद लेते हुए, क्योंकि इस यात्रा का एक मुख्य उद्देश्य भी आनंद है। सच्चिदानंद घन आनंद कंद श्री जगदीश्वर जगन्नाथ आते हैं आनंद प्रदान करने के लिए, और इसी आनंद प्रदान करने वाले माँ भी उनके साथ है। कहा गया प्रभु आप जब आते हैं समग्र संसार के दुखी दीन दरिद्र पतित जन यहाँ आकर के कृतार्थ होते हैं। आपके दर्शन मात्र से उनके पाप ताप घट जाते हैं, ऐसा भक्तों का विश्वास है। इसीलिए आपके यहाँ आते हैं वड़दान में जो इसी रेत पर यानी इस भक्ति रेत पर जो पाद यानी चरण रखता है वो कृतार्थ हो जाता है। ये एक भक्त सिंधु है, इसी सिंधु में नहा करके अपने आप को कृतार्थ करते हैं। माँ सुभद्र के आप निश्चित रूप से अग्रसर होती हुई और कुछ ही क्षणों में बड़दान में तीव्र गति से आगे बढ़ जाएगी। देख रहे हैं आप प्रतीक्षा की घड़ी, ये डाहुक जो है इंतजार में महामहिम और मुख्यमंत्री महोदय
इंतजार में प्रभु की रथ यात्रा देखने के लिए निश्चित रूप से ये आनंद का क्षण है। माँ सुभद्र के जिन्हें कहा गया प्रकृति और ब्रह्म की वो आदि शक्ति है, उन्हें आदि शक्ति के शरण में आए हैं महामहिम और माननीय मुख्यमंत्री महोदय। श्री पुरुषोत्तम तत्व में सुभद्रा सृष्टि करती है, ब्रह्मा यानी स्वयंकारिणी शक्ति के रूप में तो दोनों भाइयों के बीच वो स्थित हैं। सुभद्रा जीवात्मा की गति नियंत्रणकारी शक्ति के रूप में माया शक्ति वो देख रहे हैं आप। अति सुंदर रूप से समस्त भक्तों का अभिवादन स्वीकार करते हुए मुख्यमंत्री दूसरी तरफ रथ अग्रसर होता हुआ कहा गया, हे माते मैं कुछ तो नहीं जानता, न तातो न माता न बंधु न दाता न पुत्र न पुत्री न भृत्यो न भर्ता न जाया न विद्या न मूर्ति ममेव गतिस्तुम तुम्हेका भवानी, केवल गति मुक्ति दात्री हो तुम, इसीलिए तुम्हारे शरण में हम आए हैं। बड़े भाई आगे चले गए हैं, पीछे छोटे भाई यानी जगदीश्वर जगन्नाथ प्रतीक्षमाण अवस्था में, कभी आप दोनों आगे चलने से मैं आ जाऊंगा, माँ के घर पहुँचेंगे, 7 दिन तक इंतजार करेंगे, वहाँ पे विराजमान करेंगे, अपने मित्रों के साथ अपने परिजनों के साथ विराजमान करके आनंद लेंगे, आनंद बांटेंगे और भक्तों को भी आनंद देंगे। इसीलिए कहा गया, हे माते न जानामि दानम न च ध्यान योगम न जानामि तंत्रम न च स्तोत्र मंत्रम न जानामि पूजन न च न्यास योगम गतिस्तुम तुम्हेका भवानी, मुझे न मंत्र पता है, न तंत्र पता है, न पूजा पता है, न योग आदि पता है, केवल आपकी शरण में आना ही पता है, इसीलिए आपके शरण में आ गया हूँ प्रभु। हे माते आपके शरण में आकर के हम कृतार्थ होने जा रहे हैं। और केवल इतना कहा, मुझे न जानामि पुण्यम न जानामि तीर्थम न जानामि मुक्तिं लयं वा कदाचित न जानामि भक्तिं व्रतं वापि मातर गतिस्तुम तुम्हेका भवानी, तुम्हारे शरण में ही हमें मुक्ति मिलेगी, तुम्हारे शरण में ही हमें आनंद मिलेगा, तुम्हारे शरण में ही हमें समस्त धर्म अर्थ काम मोक्ष प्राप्त होंगे। इसीलिए हे देवी आप आज अग्रसर हो रही हैं। और आपको बता दें दर्शक बंधु, ये शबर संस्कृति में सुभद्रा जी जो आदिवासियों की दृष्टि में जाकेरी पेनू, ताना पेनू और मुरवी पेनू श्रेष्ठ जो देवी देवता हैं, उनमें ताना पेनू के रूप में स्त्री देवता के रूप में स्वयं सुभद्रिका हैं। और बौद्ध धर्म में जो त्रिरत्न है, जगन्नाथ बुद्ध बलभद्र संघ और सुभद्रा, धर्म रत्न धर्म है, सुभद्रा धर्म रत्न के रूप में यानी धम्म के रूप में ये विराजिता है। और कहा गया एक नंसा के रूप में भी वो विराजिता है। कोई कहते हैं साक्षात राधा स्वरूपिणी है माँ सुभद्र की। गौड़ीय वैष्णवों के अनुसार ये वहन सुभद्रा राधा स्वरूपिणी है। कोई कहते हैं नहीं वो साक्षात लक्ष्मी स्वरूपिणी है। उत्कलीय वैष्णव भक्त उन्हें लक्ष्मी का अवतार मानते हैं। इसीलिए यहाँ पे आज एक समन्वित यात्रा चल रही है। देखिए अग्रसर होता हुआ तालध्वज रथ तंत्र की देवी सुभद्रा, जिन्हें कहा गया उड़ीसा वैष्णव की, तो उन्हें ह्रीं बीज के रूप में मानते हैं और जगत जननी आद्या शक्ति के रूप में भी उन्हें माना जाता है। कहा गया ये गुजरात में कल्याणी है, राजस्थान में भवानी है, कश्मीर में अम्बा है, मिथिला में उमा है, मैसूर में वो चामुंडा के रूप में विराजिता है, आसाम में उन्हें कामाक्षा कहा जाता है, कोलकाता में वो साक्षात काली, उड़ीसा में दुर्गा के रूप में वो पूजे जाते हैं। इसीलिए माँ आपके इसी स्वरूप को ध्यान करते हुए हम कृतार्थ हो रहे हैं। और आपका ये मुख्य लक्ष्य क्या है? यात्रा में आना मंगल साधन के लिए, सबको मंगल प्रदान करने के लिए। इसीलिए जगन्नाथ महाबाहु साक्षात रघुनंदन सौमित्री बलदेवश्च भद्रा मैथिली मैथिली के रूप में यानी सीता के रूप में आप विराजिता हो यहाँ। इसीलिए हे माते आज राम और सीता की यात्रा चल रही है। मानो समग्र संसार में जैसे कहा गया अयोध्या में भी रामचंद्र जब अयोध्या लौटते हैं उसी समय जिस प्रकार का आनंद है, इसी प्रकार आनंद यहाँ पे प्रचलित हो रहा है। क्योंकि आप जानते हैं गुंडीचा मंदिर को भी जनकपुरी कहा जाता है। माँ जानकी का उत्पन्न वहाँ हुआ था ऐसा माना जाता है। यहाँ पे रथ रज्जु को प्रकट करके खींचने की कोशिश, क्योंकि भगवान समस्त पाप ताप को खींच लेंगे एक बार उनके रथ को खींच देने से।
बहुत प्रयत्न किया जा रहा है कि किस तरफ रथ को खींचने से सीधा वरदान में वो अग्रसर होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई समस्या नहीं होगी, रथ समय पर गुंडीचा मंदिर में पहुंच जाएगी। और महाप्रभु इस तरफ पीछे इंतजार में है, कब आप आगे बढ़ोगे तो मैं भी आगे बढ़ूंगा, मेरे भक्तगण मेरे इंतजार में हैं। और इस तरफ यहाँ पे तो भक्त की कहिए मत, समग्र संसार की जगदीश्वर जगन्नाथ जब आ रहे हैं, संसार के भक्त यहाँ आकर के आनंद ले रहे हैं। बहुत ज़्यादा दूर तक नहीं पहुँची है बहन, इसलिए अभी कालिया ठाकुर यानी चकानयन वहाँ इंतजार में है। प्रभु आपको इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि बहन अभी और आगे चलेगी तभी जाकर के आप आ सकते हैं। एक तो सुरक्षा की दृष्टि से, एक भाव की दृष्टि से ये करुणामयी जगत जननी कहा गया, हे करुणामयी, हे ममतामयी, भक्तवत्सला माता, नमामि नमामि नाना आप ही मोह मद मच्छर करते घात अपर बल निश्चर, माँ सकोप सहारो इनको अर्तनाद करते तब अनुचर, हे भयहारिणी हे भवतारिणी काली मंगला मातु नमामि, काम क्रोध तृष्णा भयकारी, विषय वासना से महतारी, भमर पड़े माँ तार हमको, सब जन आए शरण तुम्हारी, सब जन आए शरण तुम्हारी, हे अरिमर्दिनी हे सुत सर्जिनी, कीर्ति उज्ज्वला मातु नमामि नमामि, निज चरणों की भक्ति हमें दो, पूजन की भी शक्ति हमें दो, निस्दिन ध्याये तुमको माता, यह अनुपम अनुरक्ति हमें दो, ये अनुरक्ति हे माता, अनुरक्ति हमें प्रदान करो, ताकि इस संसार से, इस भव सागर से, क्लेश से, कष्ट से हम दूर हो जाएंगे। भगवान की अपूर्व लीला, अपूर्व लीला। अनाथ दरिद्रो जरारोग युक्तो महाक्षीण दीन सदा जड्य वक्र, माँ जगत जननी की शरणापन्न होते आदिगुरु शंकराचार्य कहते आपको भवानी के रूप में, माता के रूप में हम स्मरण करते हैं, क्योंकि आप ही अनाथ को सनाथ करने वाली है, आप समस्त जगत के ये मानव के जड्य दोष को समाप्त करने वाली है। दूसरी तरफ आप देख रहे हैं निश्चित रूप से यहाँ पे गर्मी तेज है और गर्मी के कारण जल सिंचन किया जा रहा है। एक तो भक्ति से आर्द्र हो रहे हैं भक्त, दूसरी तरफ ये जल से भी आर्द्र हो रहे हैं। ये भक्ति का सागर है, एक तरह से उमड़ता हुआ सागर है। इसी उमड़ते हुए सागर में जो डुबकी लगाता ही वो कृतार्थ हो जाता है। अनंत ब्रह्मांड के अधिपति जब आते हैं समग्र संसार को आनंद प्रदान करके आते हैं। इसीलिए भगवान से यही कहा जाता है, प्रभु आप तो हैं नाथ में अनाथ सब भांति सो, आप तो हैं सत्य दीन के दयालु दान में, स्वामी आप सांचे में तो सेवक हूँ सर्वदा को, आप दिव्य गुणन के सिंधु गुनी गणन में। प्रभु आप नाथ या पालक हैं और मैं सब प्रकार के अनाथ हूँ, आप सत्य दीन के दयालु हैं, मैं दिया गया दान हूँ। प्रभु स्वामी आप सत्य हैं पर मैं सदा सेवक हूँ, आपकी सेवा करते हुए ये जीवन कृतार्थ हो, ये जीवन कृतार्थ हो, ये जीवन आनंदमय हो। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। जयता जगन्नाथ, जयता जगन्नाथ, जयता जगन्नाथ। पश्यन्तु भवन्तः तत्र भगवत्याः देव्याः सुभद्रायाः दर्पदलनरथः चलति, इदानीं तत्र मध्ये प्रतीक्षमाणः दृश्यते। एतस्याः देव्याः सुभद्रायाः यः रथः सः दर्पदलनरथः अथवा पद्मध्वजः इति कथ्यते अथवा कमलध्वजः इति कथ्यते। अस्य रथस्य उच्चता 44 फूट परिमितं वर्तते, अथवा यदि वयं मानवीयहस्तेन मापनं कुर्मः तर्हि 21 हस्त विशिष्टा भवति उच्चता। रथाधिपः जयदुर्गा एवं अस्मिन् रथे व्यवहृतानां काष्ठानां संख्यापि 11,700 अस्मिन् रथे 12 चक्राणि भवन्ति। रथस्य ध्वजायां त्रिपुरा सुन्दरी विद्यते। रथस्य आयुधः पद्मकल्हार इति कथ्यते। रथस्य पीठस्य नाम काम्पिल्यम् इति कथ्यते। भवन्तः पश्यन्तु दूरतः रथस्य आवरणं कृष्णलोहितवर्णयुक्तं वर्तते। एवम् अत्र सारथी अर्जुनः अथवा देवदत्तः इति कथ्यते। केषाञ्चित् मते सात्वकी इति। एवं रथे ये अश्वाः सन्ति रोचिका, मोचिका, जीता, अपराजिता। रथः चलति इदानीं
दर्पदलरथः इदानीं घनघर्घरनादेन चलति भक्ताः सोल्लासं सोत्साहम् एतस्य दर्पदलरथस्य आकर्षणं कुर्वन्ति मध्ये गच्छति भगिनी सुभद्रा अस्माकं भारतीय ज्ञानपरम्परायाम् इत्थमस्ति वस्तुतः अग्रे अग्रे बलभद्रः ज्येष्ठभ्राता गच्छति सुरक्षादृष्ट्या पृष्ठतः प्रतीक्षमाणः अस्ति महाप्रभुः जगन्नाथ कनिष्ठभ्राता अतः मध्ये भगिन्याः देव्याः सुभद्रायाः रथः चलति तत्र ये सन्ति अश्वः रोचिका वोचिका जीता अपराजिता इति अपरेषां तत्र मतानुसारं प्रज्ञा अनुज्ञा घोरा अघोरा इति तत्र अश्वः सङ्केतरूपेण तिष्ठन्ति भवन्तः पश्यन्तु कथं एते अश्वः अपि उन्मुखाः सन्ति साक्षात् रथं दूरे नेतुं कृतप्रतिज्ञा इव प्रतिभान्ति एवमेव सन्ति अस्माकं सेवकाः तत्र विचारं कुर्वन्ति कथं वयम् अत्यन्तं शृङ्खलारूपेण रथं यथास्थानं यथासमयं प्रापयामः श्रीगुण्डिचा मन्दिरं प्रति सम्प्रति आरक्षिजनाः अपि सावधानाः सन्ति ये स्वेच्छासेवकाः सन्ति तेपि तत्पराः सन्ति भक्ताः अत्यन्तम् उत्कण्ठिताः सन्ति कथं वयम् एकवारं रथरज्जुः आकर्षणं कृत्वा जीवनं धन्यं कुर्मः भक्तजनसमुद्रः अत्र दृश्यते अस्मिन् भक्तजनसमुद्रे ये वस्तुतः गत्वा स्नानं कुर्वन्ति तत्र प्रविशन्ति तेषां जीवनं धन्यम् अहो महाप्रभोः श्रीमन्दिरस्य सिंहद्वारे अत्र अस्माकं पुरतः दृश्यते नन्दिघोषरथः महाप्रभुः प्रतीक्षमाणः वर्तते यदि भगिनी अग्रे गच्छति अहमपि तमनुगच्छामि अग्रे अग्रे भगिनी गच्छतु अहम् अनन्तरम् आगच्छामि इति प्रतीक्षमाणः महाप्रभुः श्रीजगन्नाथः एवं च भक्ताः अपि प्रतीक्षमाणाः सन्ति अग्रे अग्रे बलभद्रस्य तालध्वजः रथः गच्छति मध्ये भगिन्याः देव्याः सुभद्रायाः रथः अस्ति।